क्लास 8th के बच्चे, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं लग रहा है। तो आप लोगों का भी इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। मैं 8th क्लास का भी वीडियो लेके आया हूँ, 8 का मैथमेटिक्स। आप लोगों ने मेंसुरेशन के बारे में कहा था, मेंसुरेशन समझ में कम आता है, तो इसलिए हम मेंसुरेशन के ही कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए इससे सबसे पहले उसका हम कंसेप्ट समझते हैं कि ये मेंसुरेशन में कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है कि सॉलिड्स क्या होते हैं। तो सॉलिड्स जो होते हैं एक 3 डायमेंशनल फिगर्स होता है, जिसमें क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ इनटू ब्रेथ, ये जो है इस बुक का इधर की तरफ ये लेंथ है, ये लेंथ और ये है इसका ब्रेथ। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और इधर भी निकालेंगे तो ये भी हमारा ये लेंथ और ये हो गया इसका ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ 2 बार होगा, इसलिए 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम्स बी इंटू एच, 2 टाइम्स ये सब कर लिया। 2 होल से कॉमन लिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ आया, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू एच। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकला। ठीक है, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। अब क्या होता है कि जो हमारा लैटरल सरफेस एरिया होता है, LSA होता है, इसमें क्या किया जाता है, टॉप और बॉटम, टोटल सरफेस एरिया में से टॉप और बॉटम दोनों के एरिया को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो बचा हुआ जो एरिया होता है वो हमारा कहलाता है लैटरल सरफेस एरिया। तो आइए इसको निकालते हैं। टॉप हमारा क्या है, इधर टॉप हो गया, ये हो गया हमारे लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, इधर भी लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी ये लेंथ इनटू ब्रेथ वाला जो टोटल सरफेस एरिया है उसको माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया LSA इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, L इंटू बी को हटा दिया तो हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स B इंटू एच प्लस L इंटू एच। अब इसमें से 2 टाइम्स H को कॉमन कर लिया जाएगा तो B प्लस L आएगा इंटू एच। तो ये हमारा क्या निकलेगा, लैटरल सरफेस एरिया निकलेगा। और नेक्स्ट आते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है। थर्ड, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये क्यूबॉइड के लिए हुआ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब का कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। ये क्यूब भी क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ये 3D फिगर होता है, 3D फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। अगर हम तीनों को सेम मान लें, यानी लेट कर लेते हैं कि ए है इसका, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो उस केसेज में यहाँ से इसका जो TSA निकलेगा, फर्स्ट पार्ट टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इधर इसका हमने क्या माना, इधर लेंथ मान लिया A और ब्रेथ मान लिया A, तो इस सरफेस का एरिया निकलेगा कितना, A इंटू ए। इधर इसका लेंथ भी A, ब्रेथ भी A, तो A इंटू ए यानी A स्क्वायर। यानी हर जो फेस होगा, 6 फेसेज होते हैं और हर फेस का एरिया होगा A स्क्वायर, तो TSA हो जाएगा 6A स्क्वायर। इसी तरीके से जब हम लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स लैटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 टाइम्स B प्लस L, यानी A प्लस A, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है, इंटू यहाँ A लिखेंगे तो ये आ जाएगा A प्लस A कितना होता है, 2A होता है, और 2A इंटू A, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर और ये 2, यानी टोटल ये 4A स्क्वायर। यानी इसका जो लैटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर होता है। और तीसरा क्या है, ये इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो जैसे इसमें हमने पढ़ा क्यूबॉइड में कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, अभी हमने बताया क्यूब के लिए क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होता है, तो इसको A मान लिया तो ये आ जाएगा A इंटू ए, तो ये हो जाएगा A क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम हमारा A क्यूब होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इस पर करते हैं। इसमें हमारे पास आता है क्यूबॉइड आता है, क्यूब आता है, सिलेंडर आता है, कोन आता है, डिफरेंट टाइप के शेप्स आते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें पढ़ना होता है कि उसके फेसेस कितने होते हैं,
उसके लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है, और उसका पढ़ना होता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ना होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि किसको क्या चीज़ कहते हैं। जैसे आप ये बुक देख पा रहे हैं, इस बुक में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फेस को समझते हैं। जैसे एक फेस इधर है और सेम फेस इसको पलट के दिखाऊंगा तो इधर हो जाएगा, तो 2 फेस हुआ। फिर इधर जो है तीसरा, जस्ट इसके अपोजिट चौथा, और फिर कहाँ पर एक ये 5 और एक 6, यानी कि 6 फेसेस होते हैं। ये क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड शेप कैसे इसको पता चला, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी इसका लेंथ है और कुछ ना कुछ ब्रेथ है। इधर ये इसका लेंथ हो गया, ये लेंथ, और ये हो गया इसका ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ हो गया। इसके अलावा इधर लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पर इसकी कुछ हाइट भी है। ये लेंथ इंटू ब्रेथ अगर बन रहा है तो ये हमारे पास एक क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो इधर भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन, इधर भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन, एक इधर भी एक इधर भी, यानी जो पैरेललोपाइप्ड होता है या पैरेललोपाइप, ये क्या होता है, या क्यूबॉइड कह दीजिए, पैरेललोपाइप्ड क्यूबॉइड कहिए। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, और जो 6 फेसेस होते हैं वो कैसे बने होते हैं, वो 6 रेक्टेंगुलर प्लेन से बने होते हैं। इसके अलावा इसका जो 3 डायमेंशनल स्पेस की बात किया तो इसमें इसका लेंथ हो गया, लेंथ, ब्रेथ, और ये इसका थिकनेस या हाइट या मोटाई है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सॉलिड्स में क्या क्या चीज़ होगा, ये 3 डायमेंशनल होगा तो लेंथ होगी, ब्रेथ होगा और हाइट होगी। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कि कोई भी बॉडी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो हमारा उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला जानेंगे कि वॉल्यूम क्या चीज़ होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर इस बुक के को ही हम लोग देखें तो जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पे कि ये इधर की तरफ लेंथ हो गया, इधर लेंथ, और ये इसका हाइट है, ये हाइट है। तो लेंथ इंटू हाइट किया जाएगा तो ये हमारे पास निकल जाएगा इसका एरिया, लेंथ इंटू हाइट इधर का। सेम फेस इधर भी है अपोजिट का, तो उसका भी लेंथ इंटू हाइट प्लस सेम है अपोजिट साइड में, इधर लेंथ इंटू हाइट। हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, अभी देखते हैं इधर क्या है। इसको तो हाइट, ये तो हाइट है ना, हम हाइट माने हैं, ये हाइट है, थिकनेस ये हाइट हो गया, और इसको ब्रेथ माने, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू हाइट, कुछ भी लिख लीजिए, ब्रेथ इंटू हाइट है लिख लीजिए। सेम चीज इधर भी है, ये है ब्रेथ, इधर ब्रेथ, और ये है हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट इधर भी हो जाएगा। हम लोगों ने इसका एरिया निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसके टॉप का निकाल लिया, बॉटम का निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये बच गया, ये यानी ये हाइट है और ये क्या है, लेंथ, यानी हाइट इंटू लेंथ। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक क्यूब है और क्यूब का ईच साइड दिया है 0.9 सेंटीमीटर। तो इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कितना आएगा, लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, और वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम कितना होगा। ये 3 चीजें निकालना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्यूब का टीएसए जो होता है 6a² होता है, क्योंकि क्यूबॉइड हो या क्यूब हो इसके 6 फेसेस है। एक फेस, जस्ट इसका अपोजिट दूसरा फेस, फिर ये इधर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 6 फेसेस होते हैं। तो ये डायरेक्ट हम इसका क्या लिख लेंगे, इसका सॉल्यूशन जब किया जाएगा सॉल्यूशन, तो यहाँ पर टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर क्यूब जब लिखा जाएगा तो 6a² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 तो लिखा ही जाएगा, a² के जगह 0.9 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। 6 इंटू 0.9 का स्क्वायर होता है 0.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 8 6 जा कितना हुआ 48, और इसमें इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 4.86 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट पूछा है एलएसए।
लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 0.9 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू 9×9=81 होता है, तो 0.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 1 जा 4 और ये 8 4 जा 48, तो यहाँ 48 लिख लिया, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा लास्ट है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये होता है ए क्यूब, यानी ये आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, इसका होल क्यूब करेंगे यानी इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरूर लिखेंगे, ये आ जाएगा 0.81 इंटू 0.9 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 8 जा कितना होता है 72, तो ये आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स बिफोर लगेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन का